अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज जनाब हम मौजूद हैं दी लाउंज रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट है ये है YMCA के KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और यहाँ पे आप गेट नंबर 1 से आएंगे। संडे और सैटरडे ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व किया जाता है। हलवा पूरी, बड़े के पाए, अंडे, पराठे और चाय। और सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ये जो है वो सर्विंग होती है। आइए इनका सेटअप दिखाते हैं आपको। सेटअप माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बनाया है इन्होंने। और वो पीछे इनका किचन है, ऊपर भी इनका हॉल है, शादी हॉल। और ओपन एयर में तख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं और सोफ़ा सेटअप भी है। और जनाब सोफ़ा सेटअप के साथ साथ चेयर सेटअप भी है। सेटिंग बड़ी खूबसूरत इन्होंने की है, आउटडोर सीटिंग अरेंजमेंट। और चूँकि ये यानी डिनर भी सर्व करते हैं, रात को भी ओपन होता है, रात के तकरीबन 12 बजे तक। तो रात को ही जो इन्होंने लाइटिंग अरेंजमेंट्स किए हैं ये बड़ी खूबसूरत लगती होंगी। और थोड़ा सा क्योंकि आप देखें ना बर्थडे पार्टी हुई होगी कल, तो इस वक्त थोड़ा सा सफाई का फुकदान मुझे नज़र आ रहा है। और ये इनको ख्याल रखना चाहिए, सफाई नहीं है तो भाई फिर मज़ा नहीं है। अच्छा जी। और इन्होंने ये देखें अपना, इन्होंने किचन भी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया है, ओपन है, आप सब देख सकते हैं। इनका बारबेक्यू सेटअप है जी। अच्छा, मैंने इनसे पूछा है और इनको फीडबैक भी दिया है कि सफाई मुझे थोड़ी सी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, तो सफाई के एरिया में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद है। सेटअप बहुत अच्छा है
और अरेंजमेंट बहुत मज़े का है। तो इनका कहना ये है कि ये इन्होंने जो सुबह ब्रेकफास्ट जो है, ये आज इनका सेकंड वीकेंड है, तो इनको सिर्फ एक हफ़्ता हुआ है ये ब्रेकफास्ट ओपन किए हुए। और क्योंकि वर्कर थोड़े से शॉर्ट हैं, थोड़ा सा उनको अरेंजमेंट में उनको अभी मसला है। तो कह रहे थे नाइट में जो डिनर का सेटअप है वो बिल्कुल आप आएँ, आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। इस वक्त इनके पास थोड़ी सी लेबर शॉर्ट है, तो सफाई थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने फ़ीडबैक दिया है तो हम इंशाल्लाह इसको, चूँकि हमारा अभी सेकंड वीक है, तो हम इसको इसकी सफाई भी जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो चलें जी, अब हम ऑर्डर करते हैं। तो भाइयों, इनका मेन्यू जो है ना, वो ये इनका मेन्यू है। और जनाब सैटरडे और संडे को इनका ये ब्रेकफास्ट यहाँ होता है दी लाउंज रेस्टोरेंट में। तो भाइयों, हलवा पूरी है और फिर जो है 125 की, अच्छा ठीक है, पाए हैं बड़े के सिंगल डबल, अंडे में फ्राई है, ऑमलेट है, चीज़ ऑमलेट है, ऑलिव मशरूम ऑमलेट है, चिकन ऑमलेट है। और पराठे में प्लेन पराठा, लच्छा, शुगर, चीज़, अंडा, अच्छा अंडा विदाउट चीज़, अंडा विद चीज़, आलू पराठा विद एंड विदाउट चीज़, चिकन पराठा विद एंड विदाउट चीज़, चिकन पेरी पेरी विद एंड विदाउट चीज़, पिज़्ज़ा पराठा, नटेला, टर्किश पराठा और कुलचा। और पीछे है जनाब आली चाय, दूध पत्ती, ब्लैक टी, ग्रीन टी, सिनेमन टी, लेमन ग्रास, इलायची टी, जिंजर टी, ज़ाफ़रानी टी, कोयला टी और कॉफ़ी। अच्छा, तो भाइयों यहाँ जो है वो जो कोयला चाय है वो भी मौजूद है। तो ये तो हो गया जी इनका मेनू। जी भाइयों, ये है इनका हलवा पूरी सेट। और पूरियाँ जो हैं वो अच्छी चुरचुरी लग रही हैं और प्योर मैदे की नहीं है, आटा और मैदा मिक्स है, तो चुरचुरी भी हैं लेकिन सॉफ्ट भी हैं। और ये चने हैं, चने जो हैं वो मेरे ख़्याल में इन्होंने गिन के डालें। तो वैसे तो ये मेरे 2 निवालों की मार है, लेकिन लेट्स सी। ये इनकी आलू की तरकारी है और उसमें ग़ालिबन आम के अचार का टुकड़ा भी डला हुआ है। तो लुक्स इंटरेस्टिंग। अगेन क्वांटिटी, भाई क्या मतलब यार, इन्होंने मुझे आते हुए नहीं देखा था क्या। और ये हलवा है, हलवा शक्ल से तो जेन्युइन लग रहा है, लेकिन अब आपको जो है वो मैं ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है। तो भाइयों, इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह। अब यार 4 चने तो बंदा एक निवाले में ले जाना यार, मतलब क्या मजाक लगा रहा है। बहुत अच्छी चीज़, पॉइंट टू बी नोटेड, चना जो है ना वो छोटा वाला है, ये ज़्यादा टेस्टी होता है और ये मज़े का है यार। चने तो आपने बहुत कम लिए, और भी लेके आएंगे। ठीक है। और देखा आपने, मैंने अगले चनों की जो खेप है ना उसको मैंने अभी से जो है ना सिक्योर कर लिया। ये अचार भी है और ये गाजर का अचार के साथ ट्राई करते हैं। गुड है यार। अचार ये वैसे ही है जैसे शान नेशनल के अचार आते हैं,
एक जो हलवा पूरी वाले एक अपना अचार बनाते हैं, ये वो नहीं है, अच्छा है। और अच्छी चीज़ ये है कि अचार का तेल इसमें नहीं है, तो अच्छा है। और जनाब अब हम ट्राई करते हैं हलवा। अच्छा, हलवे पे अगर आप देखें तो ये ऊपर नारियल भी गार्निश किया हुआ लग रहा है, नारियल नहीं, खोपरा यानी। हलवा मज़े का है। मज़े का है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरीन गुंजाइश है, तो बहुत एक्सट्रीम टेस्ट नहीं है। आलू भी इनके अच्छे हैं, लेकिन मैंने इससे अच्छे आलू की तरकारी खाई है। छोले इनके बहुत टेस्टी हैं, लेकिन कम है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कंफर्म कर लिया कि हाँ भी छोले और आ जाएंगे। इनफैक्ट छोले तरकारी दोनों और आ जाएंगे। ये जो पूरा सेट है ये 175 का है, सिवाय 125 का है सिवाय हलवे के। ये जो हलवा चुन्ना सा आप यहाँ रखा हुआ देख रहे हैं ना, ये 75 का हलवा है एज़ पर द मेन्यू। लेकिन अभी ये बंदा आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या ये 75 का ही हलवा है, क्योंकि अगर ये 75 का हलवा है तो भाई ये तो मुझे कम लग रहा है काफ़ी, बट लेट्स सी। जी भाई, तो ये जो है बड़े के पाए आ गए, सिंगल पाए मंगाए, खुशबू बेहतरीन लग रही है और लुक एंड फील भी ज़बरदस्त लग रही है। साथ में इनके कुलचा है, खाली नान इनके अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुलचा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कुलचा, सॉफ्ट है, गरम ताज़ा बनाया है इन्होंने अभी, तो इसके साथ ट्राई करते हैं। यार इन्होंने कोई मसाला शसाला नहीं लेके आई, नींबू और हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई और अदरक। आई थिंक इसके साथ भी ये मसाला होना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ। अच्छा टेस्ट है यार, लेकिन इस पाए को ना इतनी नफासत से नहीं खाते जैसे मैंने आपके सामने खाया है। इसको ना अगर चपोड़ के जो है ना बंदा जब तक नहीं खाए ना तो मज़ा नहीं आता उस वक्त तक। तो अच्छी तरीके से अपने हाथ जो है ना इसके अंदर खूब गंदे कीजिए, खूब रोटी को जो है ना इसमें सोक कीजिए और मैक्सिमम पाए के पेलोड के साथ जो है ना ये यार क्लियरली नींबू की कमी है और मेरे ख्याल में थोड़े से हरी धनिया की गार्डन में, पता नहीं आप लोग को अदरक पसंद नहीं पसंद, कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे तो ये दो चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। बंदा आता है मैं इसको बोल रहा हूँ, लेकिन जेनियन पाए हैं, जेनियन भाइयों। तो ये आ गया है चिकन चीज़ पराठा, और इसमें चिकन भी है, इसमें चीज़ भी है और इसमें मशरूम्स भी हैं। अच्छा, अगर आप इसको ऊपर से देखें यहाँ पे तो काफ़ी क्रंची है, और ये जो है ये डिज़ाइनिंग इन्होंने बड़ी मज़ेदार की है। तो जिस तरीके से वो बनता है ना कैलज़ोन, उस तरीके से इन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है। और साथ में जो है वो इनका कोई मायो सॉस है और ये रायता है दही वाला और केचप है। तो हमने इनके मेन्यू पे आपने देखा था कि चिकन पेरी पेरी विद चीज़ विदाउट चीज़ था, चिकन मशरूम विद चीज़ विदाउट चीज़ था, और चिकन चीज़ क्या था चीज़, हाँ आलू विद चीज़ एंड विदाउट चीज़। तो हमने इनसे कहा कि आप चिकन और मशरूम और चीज़ इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें बना दें। तो उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता, तो इन्होंने अभी हमको जो दिया है वो उन्होंने चिकन चीज़ पराठा दिया है और चिकन पेरी पेरी चीज़ पराठा।
तो इसके अंदर मशरूम नहीं है, तो मैं मशरूम जो बोल रहा था इन्होंने वो कहा कि सॉरी ये नहीं हो सकता, पता नहीं इसमें क्या टेक्निकल कॉम्पैटिबिलिटी के मसले थे, चाहते तो डाल सकते हैं। एनीवेज बाकी ये चने की नई खेप मंगवा ली है मैंने, तो ये आप कर सकते हैं। और पाए का मैंने हरा मसाला मंगवाया, तो ये लड़का भी लेके जाता है, तो मैं उसका तड़का लगा के एंड देन फिर आपको बताता हूँ। तो इसको जो है वो मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा है। बहुत गर्म है। इसमें पेरी पेरी सॉस का काफ़ी वाज़े टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर स्पाइसेस भी हैं और ज़रा सा विनेगर टाइप जो है ना वो कुछ सारनेस भी है, और अच्छा है, चटपटा है और मज़े का है। चीज़ जो है वो है इसमें, लेकिन ज़रा मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, आप लोग को शायद सही लगे। तो जनाब ये पाए के नींबू आ गए हैं, अब हम लगाएंगे इसमें। यार ये देखें, मतलब यार भाई खाना भी जो है ना वो एक जो है ना वो हुनर है, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो और खाना सर्व कर रहे हो। यार नींबू कौन इस तरीके से काटता है यार, ये तो बेसिक्स हैं ये जो आपको सीखनी चाहिए। नींबू को ऐसे काट दिया है, हाथ हो गई। तो ये जनाब मैंने नींबू का तड़का लगा दिया है भाई। पाए जो हैं वो अब जानदार से मज़ीद जानदार हो गए, तो बैक टू पाए। यार ये पूरी प्लेट के पाए एक निवाले में नहीं आ सकते किसी तरीके से, वरना आई वुड हैव डन इट। जनाब ये आ गया है चिकन चीज़ और मशरूम ऑमलेट। अच्छा ये जो था ना, इसमें मैं आपको बोल रहा था कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी ये तीनों मिक्स करनी है, मैं कंफ्यूज कर गया। ये तो चिकन पेरी पेरी विद चीज़ है, इसमें मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं बोली थी, तो उन्होंने बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से सही बनाया। ये मैंने इनको बोला था कि आप इसको चिकन चीज़ और मशरूम को सबको मिक्स करके इसका ऑमलेट बना के दें, तो उन्होंने ये दिया है। अब मैं आपको इसके अंदर चीज़ भी है और चिकन भी है और मशरूम्स भी हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा है यार, लेकिन somehow इतना मज़े का नहीं है। पता नहीं इन्होंने इसमें कोई मसाला ऐसा डाला है कि टेस्ट जो है ना वो खिल के आ नहीं रहा। आई थिंक इन्होंने इसमें ना कुछ कोई स्पाइस ऐसा डाला है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है। यूजुअली ये जो
चिकन चीज़ ऑमलेट होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। सही है, एवरेज है, तो बहुत मज़े का नहीं है। और इसके साथ जो है ये इनका लच्छा पराठा है, और लच्छे तो हैं अच्छे बने हुए। इसको जो है वो आप चीज़ ऑमलेट के साथ खाएं। ये मशरूम्स भी आ रहे हैं, और अब ज़रा ट्राई करते हैं। कोई स्पाइस है यार इसके अंदर जो इसको जो है ना ऑफसेट कर रहा है, बट एनीवे बाकी चीज़ें सही लग रही हैं। अच्छा, अब ये जो है ये है जनाब इनकी कोयला चाय। और ये कोयला चाय ऐसी है कि कोयले पे पकती है, तो इसका टेस्ट डिफरेंट आता है। इसी के साथ जो है वो बस अगर ये दूध पत्ती है, तो दूध पत्ती नॉर्मल दूध पत्ती चूल्हे पे पकी, और ये कोयले वाली। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क है इसके। हाय 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 हाय, चाय तो यार बहुत ही आला है, और कोयला को कंपेयर करता हूँ इस दूध पत्ती से। अच्छा, अब है ये कि कोयला जो है वो मुझे ज़्यादा कड़क और स्ट्रॉन्ग लग रही है, और दूध पत्ती जो है उसमें ज़रा पत्ती का रेशो थोड़ा कम है, तो आपको दोनों के कलर से ही पता चल होगा। अब ये मार्केटिंग गिमिक भी हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ जिसके इंग्रेडिएंट सेम है, एक को आपने चूल्हे पे पकाया है, एक को आपने कोयले पे पकाया है, तो इसमें बहुत सटल डिफरेंस होना चाहिए टेस्ट का। तो इन्होंने जो है वो कोयले वाली में ज़रा पत्ती का तड़का जो है वो ज़रा ज़्यादा कर दिया, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूध पत्ती जो है वो कम है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट जो चाय ऑर्डर करूँगा वो मैं कोयला करूँगा, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करता हूँ। तो दैट्स दी रिकमेंडेड वन फॉर दोस्त जो कि स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं। और फाइनली मीठे में मशहूर ज़माना नटेला पराठा। तो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा इन द सेंस के यानी जो इसको इन्होंने जिस तरीके से थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में बनाते ज़रा इसको, तो उन्होंने जो है वो मतलब इस तरीके का पराठा तो मैं भी घर में बना सकता हूँ। तो करना क्या है, पराठा लें, उसके ऊपर चपड़ दें नटेले की शीशी, एंड दैट्स इट। दूसरी जगहों में मैंने देखा है थोड़ा सा ज़रा उसको आर्टिस्टिक वे में ये लगाते हैं, बट एनीवे कंटेंट तो वही है भाई, लेकिन बहरहाल प्रेजेंटेशन मैटर्स। इसको आप जो है ना वो क्लब करें कड़क चाय के साथ, और बस इंजॉय करें। वाह जी वाह, A1। चाय जो है जनाब इनकी बहुत ही आला है, तो हमने कहा कि भाई एक तो और बनती है,
और ये जो आइटम थोड़े से बचे थे हमने पार्सल करा लिए। तो भाई कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है यार कि हलवा पूरी इनका बहुत अच्छा है, चने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे हैं, पूरियाँ अच्छी हैं, और पाया जो है वो अच्छा है, बीफ पाया। और जो चिकन पेरी पेरी पराठा है जो कैल्जोन टाइप बनाते हैं ये, वो भी अच्छा है। और कोयला चाय इनकी बहुत आला है, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव भी लगी, क्योंकि कोयला चाय जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका रेट, तो कोयला चाय जो है वो आपकी बन रही है 140 की, 140 की। तो ये 140 की एक प्याली है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में जो दूध पत्ती है वो 80 की है। अब मुझे ये नहीं पता कि आम दूध पत्ती कितने की मिलती है, लेकिन कोयला चाय बहरहाल एक्सपेंसिव, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत आला है कोयला चाय, नो डाउट। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपका लच्छा पराठा अच्छा था, और जो नटेला पराठा है वो भी अच्छा था, बस उसमें थोड़ी सी जो गार्निशिंग है वो ज़रा ख़ूबसूरत तरीके से कर लेते तो मेरे ख्याल में बेहतरी की वहाँ गुंजाइश थी। और आई थिंक दैट्स इट। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अरेंजमेंट्स तो आपने देखी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अरेंजमेंट्स हैं, और इनको देख के ही लग रहा है कि ये नाइट टाइम में जब ये इनके सारे लैंटर्न्स नुमा लैंप ये सब जलेंगे तो बहुत खूबसूरत ये लगेगा। तो दैट्स इट। अब यहाँ से जो है वो हम रवांगी पकड़ते हैं। द लास्ट चीज़ जो आई थिंक और मेंशन करनी चाहिए वो इनका पार्सल है। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इन्होंने जो भी लेफ़्ट ओवर था उसको पैक करके दिया है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप आराम से जो है वो अपना लेफ़्ट ओवर ले जा सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं और किसी और को दे भी सकते हैं।